Religiously Speaking with सौरभ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में बात होगी भगवान शिव के काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की। द्वादश ज्योतिर्लिंग में श्री विश्वेश्वर अथवा श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 7वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग मानव सभ्यता की प्राचीनतम नगरी काशी में स्थित है। काशी को वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। काशी एक पौराणिक नगर है। इसका उल्लेख अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, विशेष रूप से शिव महापुराण और स्कंद पुराण में। काशी मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक है। कहा गया है काश्याम ही मरणान मुक्ति ही। नारद पुराण में भी काशी का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि काशी परम रम्य ही नहीं, त्रिलोकी का सार है। यह सेवन किए जाने पर मनुष्यों को सद्गति प्रदान करती है। अनेक पापाचारी भी यहाँ आकर पाप मुक्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में एक कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार महाराज सुदेव के पुत्र दिवोदास ने मां गंगा के तट पर एक नगर बसाया, वाराणसी। भगवान शंकर ने ऐसा अनुभव किया कि पार्वती जी को अपने पति के साथ सदैव पितृगृह मतलब अपने पिता के घर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। भोलेनाथ ने पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए हिमालय छोड़कर किसी ऐसे क्षेत्र में निवास करने का निश्चय किया जो सिद्ध क्षेत्र हो। इस उद्देश्य की पूर्ति काशी क्षेत्र करता था। उन्हें काशी क्षेत्र अत्यंत प्रिय लगा। शंकर भगवान ने अपने गण निकुंभ को इस क्षेत्र को निर्जन करने का आदेश दिया। भगवान शिव का आदेश था, जिसका निकुंभ ने पूर्ण रूप से पालन किया। क्षेत्र निर्जन हो जाने के कारण भगवान शंकर अपने गणों के साथ आकर इस स्थान पर निवास करने लगे। भगवान शंकर के सानिध्य की मनोकामना से वहां अनेक देवता और नाग भी आकर रहने लगे। दिवोदास एक प्रतापी राजा थे। अपनी राजधानी छिन जाने से वे अत्यंत दुखी हुए। इसका कोई उपाय तो किया ही जाना चाहिए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और दिवोदास से उसकी मनोकामना पूछी और वर मांगने को कहा। दिवोदास ने वरदान मांगा, हे पितामह, देवता अपने लोक स्वर्गलोक में रहें और नागों को उनके लिए पूर्व निर्धारित स्थान पाताल लोक भेज दिया जाए। काशी मनुष्यों की है, अतः इसे मनुष्यों के लिए ही रहने दिया जाए। मनुष्यों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना देवताओं को शोभा नहीं देता। इससे सृष्टि का संतुलन भी बिगड़ता है। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहा और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर को देवताओं सहित काशी छोड़नी पड़ी, लेकिन भगवान शिव ने श्री विश्वेश्वर स्वरूप में निवास किया। देवता भी श्री विग्रह के रूप में रह गए। भगवान शंकर काशी छोड़कर मंदरांचल चले तो गए, लेकिन उनके मन में काशी के प्रति प्रेम और आकर्षण बना ही रहा। वे काशी में ही रहना चाहते थे। उन्होंने राजा दिवोदास को वहां से हटाने के लिए 64 योगिनियों को भेजा, लेकिन राजा दिवोदास ने उन्हें वहां के एक घाट पर स्थापित कर दिया। फिर सूर्यदेव को भेजा, लेकिन सूर्यदेव भी इस नगरी के वैभव से बहुत आकर्षित हुए और 12 आदित्यों के रूप में वहीं बस गए। शंकर जी की प्रेरणा से ब्रह्मा जी काशी पधारे और दिवोदास की सहायता से काशी में 10 अश्वमेध यज्ञ किया और वहीं बस गए। जहां ये 10 अश्वमेध यज्ञ किया गया था, उस स्थान का नाम दशाश्वमेध पड़ा। इस नाम का काशी में एक घाट है, आपने सुना होगा, या काशी गए होंगे तो उस स्थान पर अवश्य गए होंगे। वहां पर गंगा आरती का वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अंततः भगवान शिव की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान विष्णु ब्राह्मण स्वरूप में वहां पहुंचे। उन्होंने दिवोदास को दिव्य ज्ञान और उपदेश दिया। इस उपदेश के प्रभाव से दिवोदास के मन में संसार से वैराग्य हो गया। दिवोदास ने स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना की और दिव्य विमान से शिवलोक चले गए। भगवान शिव मंदराचल से वापस काशी आए और वहीं रहने लगे। भगवान शिव का यह क्रीड़ा स्थल अविमुक्तेश्वर और आनंद कानन आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध हुआ। काशी में समस्त तीर्थ और सभी देवताओं का वास है। काशी के उत्तर में ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। भगवान शिव का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वेश्वर खंड में स्थित है। भगवान शंकर के श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस मंदिर ने अनेक बार धार्मिक आतंकवाद का सामना किया है। वर्ष 1193 में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को तोड़ा। इस आक्रमण के बाद लगभग 400 वर्षों तक काशी में भगवान काशी विश्वनाथ का कोई विशाल मंदिर नहीं था। शिव भक्त छोटे छोटे मंदिरों में पूजा आराधना करते थे। वर्ष 1585 में टोडरमल के सहयोग से ज्ञानवापी प्रांगण में काशी विश्वनाथ का एक विशाल मंदिर बनाया गया। इस विशाल मंदिर को मुगल आतताई औरंगजेब ने वर्ष 1669 में तोड़ दिया और वहां एक मस्जिद बनवा दी। वर्ष 1777 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने मस्जिद के पास ही
ज्ञानवापी कुंड के निकट श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। वर्ष 1839 में पंजाब केसरी महाराज रणजीत सिंह ने देवी अहिल्याबाई द्वारा बनवाए गए मंदिर के शिखर पर 22.5 मन सोना चढ़वाया, जो आज भी इस मंदिर के शिखर पर दिखाई देता है। भगवान शिव के श्री काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा निरंतर की जाती रही। भगवान शिव इस नगरी में सदैव निवास करते हैं। साथ ही यहाँ अनेक देवी देवताओं का भी वास है। काशी में 56 विनायक, 8 भैरव, 9 दुर्गा, 9 गौरी, 12 आदित्य इत्यादि अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। श्री काशी विश्वनाथ काशी के सम्राट हैं। उनके मंत्री हरेश्वर, कथावाचक ब्रह्मेश्वर, कोतवाल काल भैरव, थानाध्यक्ष तारकेश्वर, चोपदार दंडपाणी, भंडारी वीरेश्वर, अधिकारी ढूंढीराज और काशी के अन्य शिवलिंग प्रजापालक हैं। काशी शिव के त्रिशूल पर बसी है और सृष्टि के प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता। जहाँ देह त्याग से प्राणी मुक्त हो जाए वह अविमुक्त क्षेत्र है। मान्यता है कि यहाँ देह त्याग के समय भगवान शंकर स्वयं आकर मरते हुए प्राणी को तारक मंत्र सुनाते हैं। काशी एक अति पवित्र स्थान है। रिलीजियसली स्पीकिंग, सनातन धर्म में बतलाई गई बातें, कहानियां अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। ऐसे ही थोड़ी ना है। अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जय राम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.